तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम सभी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 5, जिस चैप्टर का नाम है रोजगार एवं सेवाएं के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं बच्चों। और यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं तो अध्याय 5 से आप लोगों का एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं कटेगा और इसके अलावा दूसरा वीडियो देखने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए यहाँ पर लिख दिए है कि ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर क्लास 10th बच्चों, ठीक है। सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने बाकी के चैप्टर नहीं देखा है तो जाइए प्ले लिस्ट में जा जाके बाकी के चैप्टर जाके देखिए, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बाकी चैप्टर का लिंक दे दूंगा और जाके आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इससे पहले मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, ठीक है, इसके मैंने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने खत्म कर दिया है। जाइए और जाके प्ले लिस्ट में देखिए बारीकी से, ठीक है। तो आइए बिना लेट करते हुए देखते हैं पहला नंबर का क्वेश्चन। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बोलिए बच्चों, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बेंगलुरु प्रसिद्ध है। सिलिकॉन शहर के नाम से बेंगलुरु प्रसिद्ध है। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। बोलिए तो कृषि क्षेत्र में क्या पाई जाती है? तो आप लोग याद रखिएगा, छिपी हुई बेरोजगारी जो है बच्चों कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तीसरा नंबर का प्रश्न है हम लोगों का, उदारीकरण और वैश्वीकरण ने सेवा क्षेत्र में लाई है। बोलिए, उदारीकरण और वैश्वीकरण ने सेवा क्षेत्र में लाई है बच्चों, क्या लाई है? तो आप लोग याद रखिएगा बच्चों, काफी प्रगति लाई है, यानी कि काफी तेज प्रगति लाई है, ठीक है। सी राइट आंसर होगा बच्चों। मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर करवाऊंगा, मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर करवाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ये ऑप्शन के साथ अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वीडियो लंबा हो सकता है और मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा हो और टाइम हम लोग का बर्बाद हो, इसलिए मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बताऊंगा, ठीक है। आप लोग चाहते हैं तो आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि मनरेगा बनाई गई है। बोलिए तो मनरेगा बनाई गई है, किस लिए बनाई गई है बच्चों और कहाँ बनाई गई है? तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनाई गई है। मनरेगा जो होता है बच्चों, मनरेगा बनाई गई है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई गई है, ठीक है। शहरी क्षेत्र में ये सब चीज मनरेगा लागू नहीं होता है। मनरेगा जो है बच्चों ये ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होता है, ठीक है। आइए देखिए अगला क्या है, जवाहर रोजगार योजना लागू की गई है। बोलिए, जवाहर रोजगार योजना लागू की गई है, कब लागू की गई है? तो आप लोग याद रखिएगा 1900, ये क्या है, 89, ठीक है, 1989 ईस्वी में जवाहर रोजगार योजना लागू की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी के सभी प्रश्न एग्जाम में कभी ना कभी पूछा था बच्चों। मैं सभी के सभी पूरा चैप्टर से निचोड़ के निकाला हूं, तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चैनल को सब्सक्राइब करके मन लगा के पढ़िए। अगला प्रश्न है कि छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, किसमें पाई जाती है छिपी हुई बेरोजगारी? तो कृषि क्षेत्र में बच्चों, कौन सा क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में बच्चों छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कॉल सेंटर की संख्या कितनी है? बोलिए, भारत में कॉल सेंटर की संख्या स्थित है, घटी है, बढ़ी है या उपरयुक्त तीनों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग याद रखिएगा, कॉल सेंटर की संख्या भारत में जो है कि बच्चों काफी तेजी से बढ़ी है, काफी तेजी से बढ़ी है होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, आउटसोर्सिंग, ठीक है। आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र है, कौन सा है? आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र है बच्चों अगर कोई, तो वो है भारत। कौन सा है बच्चों? भारत है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो आप लोग अभी भी सुनते होंगे, मोबाइल पर भी आप जो है कि रेडियो अवेलेबल है, और नहीं तो पहले के जमाना में पापा लोग, दादा लोग रेडियो सुना करते थे, आप लोग जानते हो, ठीक है। तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? ठीक है, यानी कि ऑल इंडिया रेडियो इसका नाम था ना, तो नाम बदल के आकाशवाणी कर दिया गया बच्चों। कब कर दिया गया? तो इसका डेट वही पूछा कि कब कर दिया गया, तो 1997 ईस्वी में जो है कि ये जो दिया है
क्या 1957 ईस्वी में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो चेंज करके आकाशवाणी रख दिया, ठीक है? क्या रख दिया? आकाशवाणी रख दिया। अगला प्रश्न है कि भारत में कब बच्चों? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बाँटा जा सकता है? 2 भाग में, 4 भाग में, 6 भाग में या फिर 8 भाग में? तो 10 का राइट आंसर होगा बच्चों 2 भाग में। कितने भागों में? 2 भागों में, ठीक है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बाँटा जा सकता है? तो 2 भागों में बाँटा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि बाजार की व्यापकता का विस्तार भारत से गया कहाँ गया? पूरा यूरोप, पूरा एशिया, पूरी दुनिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा पूरी दुनिया गई बच्चों, यहाँ पर गई पूरी दुनिया गया बच्चों। भारत से व्यापकता का विस्तार बाजार से व्यापकता का विस्तार भारत से गया कहाँ गया? तो पूरी दुनिया गया, ठीक है? याद रखिए। अगला प्रश्न है हम लोगों का, आप लोग जल्दी-जल्दी आंसर दीजिए, इससे पहले मैंने बाकी के सब्जेक्ट खत्म कर दिया है, जाइए प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, ठीक है? मन लगा के पढ़िए, कहीं भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पीडीएफ फ्री है, पीडीएफ आप ले सकते हैं, ठीक है बच्चों? अगला प्रश्न है कि मॉल उपलब्ध कराता है, बोलिए तो आप लोग कभी ना कभी मॉल ज़रूर गए हैं, बहुत सारा मॉल है, तो आप लोग कभी बच्चों नेपाल जाइएगा ना नेपाल, तो नेपाल का एक सेंट्रल मॉल है, कौन-सा मॉल है? सेंट्रल मॉल है, वहाँ पे एक बार ज़रूर घूमिएगा, ठीक है? कौन-सा मॉल? नेपाल का सेंट्रल मॉल है, एक बार घूमिएगा। मैं यहाँ पर घूम के आ चुका हूँ बच्चों। आप लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जाके आप देख सकते हैं कि सर कैसे-कैसे घूमे हैं, ठीक है? मैं बहुत मज़ा किया था सेंट्रल मॉल में। तो मॉल उपलब्ध कराता है, क्या उपलब्ध कराता है? तो याद रखिएगा एक ही स्थान पर, ठीक है? एक ही स्थान पर वस्तुएँ, इसका राइट आंसर होगा एक ही स्थान पर वस्तुएँ, ठीक है? आप लोग अक्सर मॉल गए होंगे तो देखे होंगे कपड़ा से लेके खाने-पीने का सभी सामान जो है कि बच्चों एक ही स्थान पर हम लोगों को मिल जाता है। हालाँकि कभी-कभी फ्लोर चेंज करना पड़ता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, यस या नो बच्चों? तो इसका राइट आंसर वहीं पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव पूँजी के प्रमुख घटक कितने हैं? बोलिए मानव पूँजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो आप लोग याद रखिएगा कि मानव पूँजी के बच्चों 5 प्रमुख घटक है। कितने प्रमुख घटक है? मानव पूँजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो 5 है। कितने हैं बच्चों? 5 है। अगला प्रश्न देखिए क्या है? ठीक है बच्चों, मन लगा के आप लोग सही टिक कीजिए। अगला है कि रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के हैं। रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के हैं। क्या है बच्चों? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बी और सी दोनों यानी कि परस्पर भी है। रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के जो है बच्चों क्या है? पूरक भी है और एक दूसरे के परस्पर भी है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। ए और सॉरी बी और सी दोनों। अगला है कि नरेगा का कार्यक्रम है। बोलिए तो बता सकते हैं कि ये जो दिया गया है नरेगा का कार्यक्रम क्या है? जिला स्तर का है, राष्ट्रीय स्तर का है या फिर प्रांतीय स्तर का है या विश्व स्तर का है? तो याद रखिएगा नरेगा यानी कि मनरेगा बच्चों इसका जो है कि कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर पर इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है? आइए आगे देखते हैं, जल्दी-जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा, ठीक है, जिसको एनर्जी कहते हैं, एनर्जी का प्रमुख स्रोत रिसोर्स क्या है? तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत अगर माना जाए बच्चों, कोयला, पेट्रोल, विद्युत या इनमें से सभी, तो बच्चों याद रखिएगा इनमें है इसका प्रमुख। क्योंकि देखिए हम लोग कोयला से भी ऊर्जा जनरेट करते हैं, पेट्रोलियम से भी ऊर्जा जनरेट करते हैं, तब ना मान लीजिए कि गाड़ी, मोटरसाइकिल सब देखते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। कैसे जाता है? तो पेट्रोल में जो ऊर्जा है, वही बदल जाता है गतिज ऊर्जा में, उसके बाद ये गाड़ी चलती है। फिर विद्युत ऊर्जा, जैसे ना विद्युत से देखते हैं मोबाइल-वोबाइल कितना कुछ चलता है ना। अभी मेरा देखिए ये कंप्यूटर में वीडियो बन रहा है, तो ये भी तो विद्युत ऊर्जा का ही बच्चों स्रोत है, ठीक है? तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन-सी सेवा सरकारी है? कौन-सी सेवा सरकारी है? शिक्षा सेवा, बैंकिंग सेवा, यातायात सेवा या फिर स्वास्थ्य सेवा? तो याद रखिएगा बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग सेवा। कौन सेवा? बैंकिंग सेवा जो है बच्चों ये क्या है? सरकारी है। बैंकिंग सेवा क्या है? सरकारी सेवा माना जाता है। और बच्चों आप लोग एक चीज़ बैंक से रिलेटेड याद रखिएगा कि आप लोग कभी भी इन फ्यूचर बैंक जाएँ या फिर जाते भी होंगे, तो बैंक में कोई जो होता है ना लंच टाइम जिसको हम लोग बोलते हैं, लंच टाइम कोई भी नहीं होता है। इसमें आप लोग जो है कि वो जो होता है ना बैंक स्टाफ या कर्मचारी जो भी होता है, हम लोग को बोलेगा अभी लंच का टाइम है जाइए, हाँ, अभी बाद में कर देंगे, अभी हम खाना खाएँगे। तो ऐसा कोई बात नहीं होता है बच्चों, वहाँ पर एक नियम होता है कि
कोई ना कोई वहाँ पर रह के आपका काम करेगा। तो लंच उंच का टाइम वो भले ही खाना खाएगा, लेकिन उसके जगह पर कोई ना कोई दूसरा रहेगा। ये बैंक का प्रोसेस है। लेकिन हम लोग बैंक जाते हैं तो क्या बोलता है कि अभी हम खाना खाते हैं, जाइए बाद में आइए, अभी लंच टाइम है, अभी ब्रेक रखिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? हम लोग को मूर्ख बनाता है वो। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि कौन-सी सेवा गैर सरकारी है? कौन-सी सेवा गैर सरकारी माना जाता है बच्चों? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉल बच्चा। क्या मॉल में जो सामान-तमान बिकता है बच्चों, मॉल वाला सामान, क्या हम लोगों को वो कि सरकारी है? सरकारी रहता तो लूट-मार कर लेते इतना में, यस या नो? तो कौन-सी सेवा गैर सरकारी है बच्चों? तो मॉल सेवा। कौन सेवा? मॉल सेवा। अगला प्रश्न है कि आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है बच्चों, कौन-सा नहीं है? तो शिक्षा बच्चों। क्या? शिक्षा जो है बच्चों आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार संपन्न है। बिहार संपन्न है, किससे संपन्न है? तो याद रखिएगा, कृषि से संपन्न है। बिहार किससे संपन्न है? तो बिहार कृषि से संपन्न है। ठीक है बच्चों? अगला प्रश्न है हम लोगों का कि मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है। मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है, क्या कौन-सा नहीं है? भोजन, वस्त्र, शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, 21 का राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं बच्चों। इनमें जो तीनों ऑप्शन में से कोई भी नहीं है। अगला है कि आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है, क्या है? आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है, क्या है? बोलिए तो कृषि है, उद्योग है, सेवा है या फिर शिक्षा है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कृषि क्षेत्र। आर्थिक विकास का दूसरा है कृषि क्षेत्र। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है कृषि। ठीक है बच्चों? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र जब भी पूछेगा तो सेवा क्षेत्र मारिएगा। कौन-सा क्षेत्र? तीसरा क्षेत्र का नाम जैसे आए तो सेवा क्षेत्र, अगर दूसरा क्षेत्र का नाम जैसे आए तो कृषि क्षेत्र। ठीक है, याद रखिएगा। बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, आप लोग ऐसे भी बहुत ही जीनियस। अगला है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? बोलिए, कौन है जो कि बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू के अंतर्गत नहीं आता है? बिहार है, उड़ीसा है, कर्नाटक है या फिर मध्य प्रदेश है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? कर्नाटक बीमारू राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। कौन? कर्नाटक बीमारू राज्य के अंतर्गत नहीं आता है प्यारे बच्चों। आगे है मनरेगा की, मनरेगा शुरू की गई थी। बोलिए कब की गई थी और कहाँ से शुरू की गई थी? तो मनरेगा जो शुरू हुई थी बच्चों, मनरेगा जो शुरू हुई थी वो आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से मनरेगा स्टार्ट हुआ था। अगला देखिए क्या है कि भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया बच्चों? तो प्रारंभिक शिक्षा को। कौन बच्चों? प्रारंभिक शिक्षा जो कि बच्चों को दिया जाता है, ठीक है? प्रारंभिक शिक्षा को जो है कि क्या घोषित कर दिया गया? मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया कि कोई भी बच्चा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, उसको ये मौलिक अधिकार के तौर पर उसको प्रारंभिक शिक्षा मिलना ही चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट देखिए क्या है? विगत वर्षों के अंतर्गत विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? ठीक है, विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो बोलिए 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं। सेवा क्षेत्र का सेवा क्षेत्र। ठीक है बच्चों, इससे पहले भी बोल दिया है कि मैंने बाकी के सब्जेक्ट को खत्म कर दिया है। जाइए प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, बहुत ही मन लगा के पढ़िए। अगर आप चैप्टर वाइज मेरा सभी के सभी वीडियोस को देखते हैं तो आपको कोई भी दूसरा चैनल पर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत ही अच्छा नंबर यहाँ से लाइएगा और ऑब्जेक्टिव में तो 100 में 100 करने वाले हैं बच्चे। ठीक है? हालाँकि 100 में 100 करना है, लेकिन बनाना आपको 50 गो ही है। ठीक है? देखिए आगे क्या है? हमारे देश, ठीक है? हमारे देश का कौन-सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? बोलिए तो? हमारे देश का कौन-सा शहर का नाम पूछ रहा है बच्चों, जो ये सब चीज़ में क्या बन गया है? शक्ति का प्रतीक बन गया। बोलिए दिल्ली है या फिर मुंबई या फिर बेंगलुरु या फिर चेन्नई? तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? बोलिए कमेंट में आप लोग आंसर। 1 मिनट वेट करता हूँ, बोलिए कमेंट में आंसर दीजिए क्या होगा जल्दी? एबीसीडी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब बच्चों बेंगलोर। ये जिसको बेंगलुरु भी बोलता है, कहता है ना कि बेंगलोर गया है काम करने, वही है ये जगह। ठीक है? आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला टेलीविज़न केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? बोलिए तो? भारत का पहला टेलीविज़न केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था बच्चों? मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में या फिर चेन्नई में? तो आप लोग याद रखिएगा, दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में। भारत में पहला टेलीविज़न केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था?
जी में। ठीक है, आइए जल्दी-जल्दी हम लोग डायरेक्ट आंसर करते हैं, ऑप्शन करेंगे तो वीडियो लॉन्ग बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान जो है कि करना राज्य का दायित्व होता है? राज्य का दायित्व होता है तो 6 साल से 14 साल के बच्चे को। ठीक है बच्चों, 6 साल से 14 साल के बच्चे को शिक्षा देना निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है बच्चों। हालाँकि मेरा कोचिंग में भी बच्चों बहुत सारा ऐसा छात्र है, मेरा इस जो कोचिंग चलता है तो मेरा कोचिंग में भी बच्चों कई ऐसे छात्र हैं जो कि फ्री में मैं उसको एजुकेट कर रहा हूँ। ठीक है? अगर आप लोग के पास ऐसा अगर आप मेरे पास भेजिए, मैं उसको बिल्कुल फ्री शिक्षा दूँगा। ठीक है बच्चों? आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाया। कौन है बच्चों जो कि आखिर अधिक कारगर नहीं हो पाया? तो आप लोग याद रखिएगा, बिचौलिया के कारण। किसके कारण? बिचौलिया के कारण अधिक कारगर नहीं हो सका बच्चों। ठीक है? नेक्स्ट है कि सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोजन प्रारंभ किया। कब किया? ये जो मध्याह्न भोजन होता है बच्चों, ये कब प्रारंभ किया गया? बोलिए 32 का राइट आंसर क्या होगा? तो जुलाई 1995 में किया गया। कब किया गया था बच्चों? जुलाई 19। ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। अब हम लोग का ऑब्जेक्टिव खत्म होने ही वाला है बच्चों। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मन लगा के बैठिए, शांतिचित होके देखिए, एक एक करके सभी ऑब्जेक्टिव को सही करने का प्रयास कीजिए। अगर आप ये बाकी के 50 क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझ लीजिए आप इस चैप्टर से तो एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। बोलिए तो मैं आपका माथा पर लिख दूं। ठीक है बच्चों, देखिए आगे क्या है। एक अर्थव्यवस्था के कारण एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो मैंने आपको पहले बताया था कि सेवा क्षेत्र किसके अंतर्गत आएगा? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा बच्चों। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आएगा। बोलिए, बोले थे कि नहीं? हम पहले भी बोल दिए थे, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आने वाला है। ठीक है, देखिए 34 का क्या है हम लोगों का। सेवा क्षेत्र के विकास के, ठीक है, सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है? किसका विकास अधिक आवश्यक है? तो याद रखिएगा बच्चों, मानवीय संसाधन का। बच्चों का मानवीय संसाधन का, किसका? मानवीय संसाधन का। अगला है हम लोगों का कि भारत के कार्यबल अथवा कार्यशीलता जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है? कितना प्रतिशत पूछ रहा है बच्चों, क्षेत्र में संलग्न है? तो याद रखिएगा 65 से 70%। ठीक है? राम राम। आइए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है, बोलिए, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है किसमें होता है? सेवा क्षेत्र का निर्माण, तो याद रखिएगा बच्चों, सेवा क्षेत्र का जो निर्माण है इनमें से सभी के द्वारा होता है। इनमें से सभी के द्वारा जो है बच्चों सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है, यानी कि परिवहन सेवाओं द्वारा भी होता है, संचार सेवाओं द्वारा भी और वाणिज्य सेवाओं के द्वारा भी है। ठीक है? अगला है निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? बोलिए, निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है बच्चों? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, यानी कि समाचार पत्र भी संचार के अंतर्गत आता है, टेलीफोन भी बच्चों, और टेलीविजन भी जो है कि संचार के क्षेत्र में आता है। बच्चों मैं आप लोगों को बताऊं, मेरा पूरा बॉडी पसीना से जो है कि पूरा लथपथ हो गया बच्चों। फिर भी मैं पंखा नहीं चलाया हूँ, चूँकि वीडियो में जो है कि घर-घर का आवाज़ आने लगता है, इसलिए मैं ये पूरा रूम में मेरा पूरा हीट कर रहा है। चूँकि अभी गर्मी देख रहे हैं कितना है, 33, 34, 35, यहाँ तक कि 40 तक आज पार कर गया है बच्चों। फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट, तो पसीना निकल रहा है। ये जो मेरा मैं माउस पकड़ा हूँ ना बच्चों, माउस, वो माउस भी पसीना से भीग गया, लेकिन फिर भी मैं पंखा नहीं चला रहा हूँ, केवल आप लोगों के लिए। तो बदले में चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चों, और दोस्तों को भी शेयर कर दें। टीचर के लिए इतना तो कर ही सकते हैं आप बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं 38 नंबर। देखिए 38 नंबर का है कि भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? बोलिए, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? यानी कि किस उद्योग, यानी किस फैक्ट्री के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? तो आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र। इस क्षेत्र में कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में इसको अधिक सफलता मिली है। नेक्स्ट है कि एक अर्थव्यवस्था की आधार का निर्माण होता है, किस द्वारा होता है? एक अर्थव्यवस्था की आधार का निर्माण होता है बच्चों
किसके द्वारा होता है? तो सेवाओं द्वारा होता है बच्चों। किसके द्वारा होता है? सेवाओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम लोगों का कि भारत की, ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ, भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बोलिए, सड़कें, रेलवे, या फिर जहाज रानी, या फिर नगर विमानन? नगर विमानन। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों रेलवे। क्या हो जाएगा? रेलवे। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन, भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो रेलवे। देखते हैं ना बच्चों, आप लोग कहीं पर भी सामान को ले जाना या पहुंचाना होता है तो सबसे जो है कि सस्ता और कारगर उपाय रेलवे को ही माना जाता है। काफी कम दाम में काफी ज्यादा दूरी जो है कि हम लोगों का रेलवे ही करवा सकता है। बाकी ट्रक उरक कीजिएगा तो बिक जाइएगा बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। मानवीय पूंजी निर्माण का प्रमुख घटक है। बोलिए, मानवीय पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक कौन है? तो बच्चों स्वास्थ्य सेवाएं भी है, आवास भी है, शिक्षा और प्रशिक्षण के उपयुक्त का राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का कि ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जाता है? ग्रामीण सड़क सड़क का देखते हैं ना आप लोग, गांव सब में क्या होता है, सड़क का निर्माण किया जाता है। हालांकि मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूं, तो गांव में जो सड़क का जो निर्माण होता है बच्चों, योजना के अंतर्गत होता है। बोलिए, बोलिए किस योजना के अंतर्गत होता है? तो प्रधानमंत्री सड़क योजना। आप लोग अक्सर रोड वूड में देखिएगा, माइल स्टोन इस तरह से रहता है, और वहीं पे यहीं पे लिखा रहेगा प्रधानमंत्री, ठीक है बच्चों, सड़क योजना, या फिर जो भी रहता है वहां पर लिखा रहेगा बच्चों। ठीक है, स्टोन देखे होंगे ना आप लोग रोड के साइड में देखिए होगा, ग्रामीण सड़क में ऐसे ऐसे पीला कलर में होगा, अलग अलग कलर में भी पाया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विकसित देशों की, ठीक है, विकसित देशों की कार्यशीलता जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है। कहाँ पर रहता है? कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सेवा क्षेत्र में। यहाँ पर बच्चों सेवा क्षेत्र में, यहाँ देखिए क्या दिया है, विकसित देश में, जो विकसित देश है जैसे कि अमेरिका हो गया बच्चों, विकसित देश है ना बच्चों, तो वहां पर के ज्यादा से ज्यादा लोग खेत तो निर्भर थोड़ा करता है, सेवा क्षेत्र पर निर्भर रहता है। सेवा क्षेत्र यानी कि अधिक से अधिक सेवा देने का प्रदान करेगा और पैसा कमाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य पूछा इस बार कौन है? इससे पहले पूछा था, जो मैं पहले आप लोगों को करवाया था, कौन नहीं है। बीमारू राज्य के अंदर बी से बीमारू जगह है ना, बी, बी फॉर बिहार, तो बिहार है। बिहार है बीमारू राज्य के अंतर्गत, कौन है? तो बिहार। सबसे बच्चों एक ना एक नाम होता है। ठीक है, देखिए आगे क्या है कि भारत अंतरराष्ट्रीय राज्य पर किस क्षेत्र में महाशक्ति का रूप में उभरा है? तो बोलिए किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभरा है? तो आप लोग याद रखिएगा सॉफ्टवेयर का। इससे पहले मैंने बताया था ना, सॉफ्टवेयर 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 और कंप्यूटर के क्षेत्र में हमारा ये जो भारत का जो कंपनी है या बिहार का कंपनी सबसे आगे बढ़ा है, तो इसका सॉफ्टवेयर राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्र का क्षेत्र से संबंधित नहीं है? आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है। बोलिए कौन सा नहीं है? तो सहकारी क्षेत्र। कौन सा? सहकारी क्षेत्र जो है कि उससे संबंधित नहीं है। नरेगा, ठीक है, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ दिया गया? बोलिए किस व्यक्ति का नाम जोड़ दिया गया बच्चों? तो याद रखिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया, महात्मा गांधी को। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ दिया गया? तो आप लोग ये सब चीज नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। बोलिए होगा कि नहीं होगा? अगर आपको कहीं पर भी बच्चों दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग जो है कि हमको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर परेशानी हो रहा है तो जो है कि मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया गया है, आप लोग जाइए और जाके वहां पर नंबर लीजिए और हमसे आप बात कीजिए। ठीक है, काम के बदले अनाज योजना कब लागू किया गया था? 2004 में लागू किया गया था। काम अगर करेगा तो काम के बदले पैसा नहीं सही तो अनाजे दे देगा। क्या दे देगा बच्चों? अनाजे दे देगा। तो ये 2004 में लागू हुआ था। ठीक है, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? बोलिए मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो आप लोग याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से हुई। कहां से हुई है? आंध्र प्रदेश से हुई है। कहां से हुई है? आंध्र प्रदेश से हुई। देखिए अब हम लोगों का मात्र 3 ऑब्जेक्टिव ही है बच्चों। मैंने 50 बोला था, लेकिन यहाँ आप देखिए 2 गो और मैंने बढ़ा लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक भी छूटे, तो हमको ये 2 ठो भी इम्पोर्टेंट लगा, तो मैं आप लोगों के लिए निकाल लिया। ठीक है, निर्यात संवर्धन क्षेत्र को निम्न में जो कि किसमें बदल दिया गया बच्चों? बोलिए किसमें बदल दिया गया? विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदल दिया गया। बदल दिया गया, विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदल दिया गया।
निम्न में कौन-सी बेरोज़गारी कृषि पाई जाती है? निम्न में कौन-सी जो है कि बेरोज़गारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो आप लोग याद रखिएगा ए और बी दोनों यानी कि छिपी हुई बेरोज़गारी और मौसमी बेरोज़गारी दोनों तो कृषि क्षेत्र में ही पाई जाती है, ठीक है? अगला और अंतिम प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? तो 8 नवंबर 2016 कब की? 8 नवंबर 2016 को की है बच्चों। तो इस तरह बच्चों हम लोगों का टोटल 52 का 52 प्रश्न होता है समाप्त। सभी के सभी प्रश्न वीवीआई है। अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लेते हैं, तो ऐसे ज़रा आप ही लोग बच्चों 1 मिनट सुन लीजिए बच्चों, ज़रा आप ही लोग दिमाग लगाएँ कि केवल अध्याय 5 से मैं 52 को जो कि ऑब्जेक्टिव निचोड़ के निकाला हूँ, तो भला छूटेगा? भला छूटेगा 2025 के एग्जाम में? कभी नहीं छूटने वाला है। इसलिए जो है कि आप लोग चैप्टर वाइज़ कीजिए, मैं चैप्टर वाइज़ निचोड़ता हूँ, साथ ही साथ एग्जाम के टाइम में मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक भी करवा दूँगा बच्चों। क्या करवाने वाला हूँ? क्वेश्चन बैंक भी मैं आप लोगों को करवाऊँगा और वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न भी मैं आप लोगों को बहुत जल्द प्रोवाइड करवा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए और देखिए। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।